गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने अभी तक सोठा, दोहा, छंद, ये सारी चीज़ें आपने समझी, सुनी और लिखी भी है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर सवैया छंद किसे कहते हैं। सवैया छंद किसे कहते हैं? सवैया जो होता है वो 22 वर्ण से लेकर 16 वर्णों तक का होता है, यानी कि 26 वर्ण हमारे कहलाते हैं। ठीक है। छवैया छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसमें कई प्रकार हैं। यहाँ मध्यज्ञ यंत्र और दुर्वेद प्रकार दिए जा रहे हैं, यानी कि मध्यज्ञ जो है उसमें एक 23 वर्ण होते हैं, यानी कि 23 शब्द होते हैं उसमें जो मात्राएं वाले होते हैं। जैसे अपने दोहे में, सोटे में, चौपाई में, सोटे में पढ़ा ना, ऐसे ही यहाँ पर सवैया भी होता है। सवैया छंद कहते हैं जिसको। जैसे अभी आपने कवित छंद पढ़ा, उसके बाद आप सवैया छंद पढ़ेंगे। सवैया छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसके कई प्रकार हैं। यहाँ मध्यगयन तथा ध्रुमिल प्रकार दिए जा रहे हैं। मध्यगयन इसकी परिभाषा होती है, जैसे मध्यगयन में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 30 वर्ण होते हैं। वर्ण 7 भगरण और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था राजा माताला, बोला था ना एक वर्ड, तो सांगला, राजा माताला सांगला, ये वाले जो शब्द हैं उसमें अपन ने पढ़ा था जगण, जगण, भगण। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर भगण में 2 गुरु और क्रम के होते हैं, यानी कि 2 गुरु उसमें ज्यादा हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जनी जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अचेत अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे बचिहारे तरुप निपार न पावे, ताहि अहीर किचोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छोरियां जो है छरिया भरी, यानी कि वो थोड़ी सी छाछ पर, यानी कि मठे पर उनको नाच नचा देती हैं कृष्ण जी को। और वो अहिर की छोरियाँ, यानी कि कौल वाले की जो यादव की छोरियाँ होती हैं, वो कौलों की छोरियाँ जो होती हैं, लड़कियाँ जो होती हैं, वो जरा से छाछ देने के लिए कृष्ण को नाच करती है, कहती है आप डांस करो, नाचो, उसके बाद आपको छाछ दी जाएगी, यानी कि मही मठा मक्खन दिया जाएगा। इसमें कैसे समझ में आएगा कि 23 वर्ण है ना, क्योंकि ये तो पूरा सवैया छंद है, तो ये इसमें समझ में नहीं आएगा। जब हम इसको पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। जैसे कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हम जाहि निरंतर गावे, एक लाइन के ऊपर देख लो, तो यहाँ पर 23 आते हैं। पूरे के पूरे प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 गुण यहाँ पर हो गए। अब आते हैं ये 26 गुण का। अब ये यहाँ पर 23 वर्ण भी हमारे साथ में निकलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी ऊपर की लाइन आप जब लिख लेंगे तो उसमें 23 गुण आपको मिलेंगे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तरुप निपार न पावे, ताहि अहीर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कृष्ण को छाछ पे जरा से, छाछ पे तो दोहे हैं, सोटे हैं, इसलिए ये सब सबके लिए है, यानी कि 10th 11th और 12th क्लास के लिए हैं। तो ये इसलिए कह रहे हैं ये, क्योंकि ये सारे में कॉमन होते हैं। सोढ़ा दोहा छंद कवित, सोढ़ा कवित छंद कवित छंद, ये सब एक ही होते हैं, यानी कि वो 9th से शुरू होते हैं और 12th क्लास तक चलते हैं। दुमिल में होते हैं, अभी तो अपन ने पढ़ा भाई में, अब पढ़ेंगे दुमिल। दुमिल में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, यानी कि 4 चरण का मतलब होता है 4 लाइन है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे 4 चरण, जैसे अपन ने 4 लाइन होती है, 1 2 3 4 ऐसी जो होती है 4 लाइन होती है। और जो अभी हमने मई में पढ़ा था उसमें हमारी कितनी लाइन होती है, हम कभी कभी कहते हैं ना आप लोगों से कि लिख के देखो, है ना, 4 लाइन का पैर बना लो, 4 लाइन लिखनी, तो ये मई गदन में भी 4 लाइन होती है और दुमिल में भी 4 लाइन होती है। पुरते निकसे रघुवीर बधु, धरि धरि गए मन मग में डग दे, झलकी भरी पहालिकनी झलकी, पटक सखई गए मधुरा धर पे। फिर बुझती है चलनी अब कीत की, पढ़ने कुटी करही कित के,
तिये के लिख आतुर तापिए की अखियां अति चारों चली जल चली। यहाँ पर आतुरता में रघुवीर, यहाँ पर अभी उस वाले दोहे में हमने कृष्ण के बारे में पढ़ा था और इस वाले दोहे में हम राम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि रघुवीर जो है वो अपनी पत्नी के साथ, सीता के साथ धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और झलकी भरी भाल कली जल की, जो जल से भरी हुई जो गगरी है वो पट सकी गए मधुर धार पे, यानी कि वो चाह रही है कि इससे हम इनके भगवान के पैर को पखार दें, जल से भरी जो उनके पास गगरी है वो उनके पैरों के तले डाल दें, ताकि उनके पैर जो है वो नंगे पैर जो चल रहे हैं वहाँ पर उस जमीन को साफ हो जाए। झलकी भरी भाल करने झलकी पट सकी गए मधुराधर पे, फिर बुझती है चलनी अब की पढ़ने टूटी करम की तीन के लिख आतुरता पिए की अखीना अनंत चारी चली जच्छे। यहाँ पर उनकी जो है परकुटी जो है वो घास फूस की बनी हुई है, परकुटी का मतलब एक झोपड़ी है जो घास की बनी हुई है, वहाँ पर वो जा रही है अपनी आतुरता लिए, अपने प्रिय की आंखों में देख रही है, अपने रामचंद्र जी की आंखों में देख रही है और वो धीरे धीरे चल रही है कि चलिए अपन परकुटी की ओर आगे प्रस्थान करें, ये वो कह रही है। अब आपने दूबिल और कई गदे दोनों पढ़ लिए होंगे, ये सभी छंद में होते हैं। अभी कवि छंद भी आपने पढ़ा है, सभी छंद में पढ़ा है आपने, तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ये होते हैं आपके 24 वर्ण के और 26 वर्ण के, और वो होते हैं आपके 22 वर्ण के, है ना, दोनों में अंतर आता है। जो कवित है वो होते हैं आपके 31, 16 और 15 वर्णों के, और सभी छंद होते हैं 22, 26 और 23 वर्ण के। ठीक है, अब आता है हमारा शब्द शक्ति, जिस हम भाषा का व्यवहार करते हैं उसके दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। ये हम आपको पहले समझा चुके हैं इसको आपको पहले वाली वीडियो में, लेकिन अब यहाँ पर कंटिन्यूटी है इसलिए इसको आगे से बता देते हैं कि इसमें अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, तीन शक्तियाँ होती हैं, जिसके आधार पर हम अपने शब्द का चयन करते हैं और अपने शब्द का चयन करके ही उनके अर्थ को प्राथमिकता देते हैं, उनके अर्थों को निकालते हैं। अमिता शक्ति के उदाहरण में होता है अपना घर सबको प्यारा होता है, राम के पिताजी बीमार है, अयोध्या के राजा दशरथ है। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि जो अमिता शक्ति है उसमें आप देखेंगे किसी शब्द का प्रचलन या मुख्य अर्थ का बोध होता है, वे अमिता शक्ति कहलाती है। किसी चीज का अर्थ का बोध हो, यानी कि उसका अर्थ का व्याख्या वाक्य जो है उसका अर्थ निकल रहा हो, इसलिए उसको अमिता शक्ति कहा गया है। जैसे कि अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना घर प्यारा होता है, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि हमारा जो घर है वो सबको प्यारा होता है क्या। और राम के पिताजी बीमार है, तो यहाँ पर बताया है कि राम जो है उनके पिताजी बीमार है, उसमें भी अर्थ निकल रहा है पिताजी जो है वो बीमार पड़े हुए हैं। अयोध्या के राजा दशरथ थे, अयोध्या तो है लेकिन उधर के जो राजा थे वो दशरथ थे, इसका भी अर्थ निकल रहा है क्योंकि अयोध्या के राजा जो है वो दशरथ है। हम ये तो नहीं कह सकते अयोध्या के राजा कोई और है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ है। इन तीनों वाक्यों का अर्थ साफ और प्रचलित है। प्रथम वाक्य का अर्थ है अपने घर को सबको प्यारा होता है, ये अच्छा लगता है। इसी तरह अन्य वाक्यों को भी अर्थ निश्चित होता है। हर वाक्य जो बनते हैं उसका अर्थ हमारा निश्चित होता है, और जब निश्चित हो जाता है तो हमें उसके अर्थ में कहीं भी डाउट नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना, जैसे हमें पानी पीना है तो अर्थ होता है कि पानी पीना यानी प्यास लग रही है, जब तो हमें पानी पीना है, अन्यथा हम पानी कैसे पिएंगे। तो ऐसे ही होता है जब हम किसी चीज के वाक्य को बोलकर उसका अर्थ को प्राथमिकता देते हैं, उसी के लिए हमें अमिता शक्ति का प्रयोग होता है। अब हमारे आती है सेकंड वाली जो आती है लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति होती है प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित अर्थ का निकालना, अन्य अर्थ निकालता है। यानी कि अभी तो हमने कहा प्यास लग रही है ना, लेकिन कोई ने सामने पानी ला दिया तो वो होता है लक्षणा। किसी ने पानी दे दिया कि आप पिएंगे, तो अपने के लिए ना करके भी पी लिया, है ना, तो इसका मतलब होता है कि अर्थ भी निकल रहा है, पानी भी पिया जा रहा है और हमने उस चीज को मना भी कर दिया। इसी तरह से यदि हम उसका लक्षण होता है, सामने किसी ने हमें पानी दे दिया है और हमें प्यास ना भी लग रही है, तो हम उसका मान रखने के लिए एक घूंट पानी पी के गिलास को मान रख देते हैं। तो ये होता है हमारा लक्षण शक्ति। जैसे खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, शेर जो है बनराज कहलाता है। शेर जो बनराज कहलाता है ये तो सबको मालूम है कि शेर बनराज कहलाता है, लेकिन हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा, हम तो भाग लेंगे ना। तो ऐसे ही होता है कि जब शेर बनराज कहलाता है तो हमें क्या पता शेर वहाँ पर कैसा रहता है, राजा की तरह रहता है कि कैसा रहता है कि और जानवरों की तरह रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है जो वो लक्षण है वो वहाँ का बनराज है, यानी कि उसका बताया गया है कि बनराज है।
लक्षण शक्ति से बोधित होने वाले अर्थ को लक्षार्थी या लक्षार्थी बोधक शब्द भी लक्ष्य शब्द कहते हैं। जैसे वे शेर है, वह लड़का गधा है, सारा घर मेला देखने गया है, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब कहीं ऐसा होता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के कोई मर जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए इसका लक्षण होता है कि लक्षण शक्ति शब्द जो होते हैं वो उनके अर्थ को बताते हैं। अर्थ में इतना मायने नहीं लगता है, लेकिन अपन बोल देते हैं वो होते हैं लक्षण शब्द। लक्षण शक्ति वाक्य जो हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमें उनका ये समझ में आता है कि क्या चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा, नहीं ना। पानी तो बहुत सारा होना चाहिए जब वो मर सकता है। तो ये होते हैं लक्षण जो हम अनायासा ही बोल देते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई सब पैर नहीं होता है। ठीक है। वे शेर है, इस बात को प्रचलित अर्थ है, वे शेर के सदृष्ट चार पैर वाला जानवर है, जबकि ये अर्थ व्यक्ति के लक्षित या इष्ट नहीं होता है। लक्षित अर्थ है वे शेर में सदृष्ट बहादुर है। ये अर्थ प्रचलित अर्थ या वाच्यर्थ से संबंधित ना होकर उससे भिन्न होता है। भिन्न तो होता ही है, आपने देखा ना कि शेर हमारी कल्पनाओं में ही आ जाता है, या एकदम से उसका विकराल रूप आ जाता है, बड़े बड़े दांत उसके, बड़ी सी बॉडी उसकी, बहुत चार पैर उसके, बाल बड़े बड़े बाल उसके, और खुखार एकदम हमारे सामने आता है। शेर की कल्पना, शेर नाम से वो कल्पना को हम जी लेते हैं, और वो उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है कि बहुत खुखार जानवर है, ये पालने वाला जानवर नहीं है। विद्युत में चकाचौंध में देख दीप की डोर होती है, हरि हृदय की थाप महल के लिए झोपड़ी बनी होती है। महल का अर्थ यहाँ पर है कि महलों में रहने वाले जो अर्थात जो धनी लोग हैं, और झोपड़ी का अर्थ है जहाँ पर झोपड़ी में रहने वाले लोग गरीब हैं। इस प्रकार विद्युत की चकाचौंध का तात्पर्य वैभव से और दीपक की लोग के रोने से तात्पर्य श्रमिक के जीवन से। जो दीपक की लो होती है वो एक झोपड़ी में जलती है, और उसकी जो रोशनी होती है वो कहाँ किस लिए कहा है, ये दीपक की लो जो है वो होती है वो श्रमिक के लिए। मजदूर कितना भी काम कर ले, कितना भी काम कर ले, वो कभी भी पैसे वाला नहीं बन सकता, कभी भी वो महल नहीं बना सकता है। और जितने भी महल वाले होते हैं वो अपनी मतलब बिजली की चकाचौंध यानी कि अपने पैसे की चमक, अपने वैभव की चमक से वो अपने आप में मग्न रहता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब जो है, श्रमिक जो है, वो कितना परेशान और कितना अपनी जिंदगी से दुखी होता है। और तुम्हें फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इस बात का भी एक प्रमुख अर्थ या प्रचलित अर्थ नहीं जमता है, क्योंकि चुल्लू भर पानी में डूबना संभव नहीं है। इसका लक्ष्यार्थ थे बड़ी लज्जाजनक बात है, इसका जो लक्ष्य कहलाता है बड़ी लज्जाजनक बात है, यानी शर्मनाक बात है कि तुम ऐसा काम कर रहे हो, तो इसलिए कहा जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने मुट्ठी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यहाँ पर दोनों उदाहरण जो है प्रचलित अर्थों का बोध कराना कवि का लक्ष्य नहीं है। सिंहासन हिल उठे से तात्पर्य है अंग्रेजों की गति खतरे में आ गई है। गंगा का पथ से तात्पर्य है कि जनता के विकास पथ से, और गज इंद्र की गज से अर्थात लक्ष्यार्थ पूंजीपतियों के षड्यंत्र या बाधा से है, जो जनता के विकास रूपी गंगा को रोके हुए। यहाँ पर पूंजीपति हैं जो पैसे वाले हुए हैं, वो गरीब लोगों को रोक रहे हैं, और ये षड्यंत्र है, उनकी बाधाएं जो पूंजीपति है वो बाधाएं षड्यंत्र रचते हैं जो जनता के विकास रूपी गंगा को रोक रहे हैं। व्यंजनार्थी है इसमें शब्द के जिस शक्ति या व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंजना शक्ति का बोधिक होना अर्थात व्यंग्यात्मक होना तथा व्यंग्यात्मक बोधक शब्द व्यंजक शब्द कहलाते हैं। जहाँ अभिधा और लक्षण शब्द जो आपने प्रकट होने वाले अपने अर्थ को इष्ट न देकर अपितु कोई तीसरा अर्थ इष्ट हो, व्यंजना शक्ति की जरूरत पड़ती है। वहाँ पर व्यंजना शक्ति का काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तम काव्य व्यंजना शक्ति से पूर्ण होता है, यानी कि जो अच्छा काव्य होता है, जैसे कवि लिखते हैं ना, बहुत कवियों को ऐसा देखते हैं कि बहुत अच्छे से लिखते हैं कविताएं। जैसे एक 12th क्लास में कविता है कि कैमरे के सामने अपाहिज, 12th क्लास में। 11th क्लास की कविता है क्या कि घर में आना बे आंखें देखती हैं कि लड़का जो है वो बाहर चला गया है, ये 11th में है। और 10th में जो हैगा वो हैगा हमारी एक ऐसी कविता जो बहदूर के लिए बनाई गई है, बहदूर के लिए कहा गया है। उसमें एक कवि है जो वो बाल गोविंद भगत की कविताओं में लिखते हैं, यानी कि मैंने आपको 10th 11th 12th तीनों की कविताओं के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि वो उसमें भी एक वो कवि है जो जिन्होंने अपनी मजबूरी को, अपने लक्ष्य को बताया गया है,
और यहाँ पर भी वो आंखें अपाहिज कैमरे के सामने अपाहिज जो है 12th क्लास का भी है, तो वहाँ पर उन्होंने भी अपनी मजबूरी को प्रकट किया है, लेकिन उसके जो शब्द हैं वो बहुत दिल को छूने वाले हैं। यानी कि आप बाल गोविंद भगत की कहानी पढ़ेंगे, वो भी दिल को छूने वाली है। और दूसरी है जो कन्यादान है, जो 10th क्लास की है, काव्य खंड में है, और जो 11th क्लास में है वे आंखें, और 12th क्लास में है वे अपाहिज। ये तीनों का वर्णन आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि ग्रामर जब चल रही है तो तीनों के लिए ही चल रही है वो 10th 11th 12th क्लास के लिए। लेकिन बीच बीच में यदि आपको आपके लिए हिंदी का कोई चैप्टर हमारे जहन में आता है तो हम उसके लिए क्लियर भी कर रहे हैं, 10th 11th 12th का है। तो यहाँ पर वो अपाहिज जो 11th 12th क्लास का है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और उसका इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू में उसकी जो दुख है उसको पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया जाता है और एंड में पक 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 कर रो देता है। इससे उनको टीआरपी भी मिल जाती है कि और वो अपने इंटरव्यू में सफल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कहा लक्षणा, यानी कि हमने ये जो शब्द यहाँ पर लिए हैं जो व्यंजना शक्ति के हैं, जो लक्षणा और दोनों को अभिधान शक्ति को जोड़ते हैं। यानी कि आपने उस चीज को बना बना के पूछ के उसके दिल का खरोच के वो शब्द को निकलवा लिए कि आप अपाहिज कैसे हो गए, आपको अपाहिज होने में मजा आ रहा है क्या, आपको अपाहिज होने में कैसा लग रहा है। ये इंटरव्यू के दौरान उनके सारे क्वेश्चन थे जो 12th वालों को मैंने समझाए भी थे, बताए भी थे। अब आता है हमारे 11th क्लास वालों के लिए जो है वो आंखें। उसमें बताया गया था कि वे जो आंखें प्रतिपल दूसरे को निहारती हैं और ढूंढती रहती हैं कि मैं किसको देखूं और कौन जो है वो मेरा अपना है, और वो आगे ढूंढने के लिए मार्मिक दृश्यों को बनाया गया है सुमित्रा नंदन पंत ने। और उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा कि वो आंखें जब ढूंढती हैं अपनों के लिए तो बहुत देर तक इधर उधर खोजती हैं और वो एंड में वो आंखें उनको पति को ढूंढ ही लेती हैं। अब आता है हमारा 10th क्लास का जो काव्य खंड में कहानी बाल गोविंद भगत की है। उसमें भी बताया गया है कि उसकी जो मृत्यु है वो पूरी मर्मिक दृश्य को अपनाती है, पति की लाश पड़ी रहती है और ससुर जो है वो भजन करता रहता है और पत्नी को जो पत्नी रहती है वो रोती है तो वो कहते हैं भजन करो रोना नहीं। ये भी मार्मिक दृश्यों से निकलता है, तो ये भी हमारा व्यंजना अभिव्यक्ति में आता है। तो इसी तरह से जब हम बताते हैं कि कोई से भी प्रश्न हो चाहे आपके आंसर हो वो इन चीजों में आ ही जाते हैं। जैसे व्याकरण में कई तरह से हम आपको बता देते हैं कि व्याकरण में, रस में, अलंकार में जब कोई भी आप कविता कहानी या छंद या सूठा कुछ भी आप लिखें तो ये आपका लक्षणा व्यंजना और आपके लक्षण तीनों में आता है। यानी कि तीनों शब्द हमारी जो शब्द शक्तियां बनती है वो तीनों से ही बनती है। जैसे कि अभी आता है व्यंजन शक्ति का काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, उत्तम काव्य रचना शक्ति से पूर्ण होता है। उत्तम काव्य शक्ति से पूर्ण होता है ना, हमने देखा व्यंजना में 12th क्लास का भी जो अपाहिज वाला जो चैप्टर है वो भी पूर्ण हुआ है। कैसे कि उनका इंटरव्यू लेने के बाद जब वो बिल्कुल फपक पक पक के रो पड़ा है और रोते रोते वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था और बहुत जोर से वो लिपट के रोने लगा था कि मेरे पैर तो चले ही गए हैं लेकिन मैं मेरी आत्मा को मेरे शरीर से क्यों निकालना चाहता है। उदाहरण के तौर पर ये सब के लिए है 9th 10th 11th 12th के लिए। उदाहरण सूर्य डूब गया है, इस बात का प्रचलित यहाँ का अर्थ है सूरज का लाल लाल होना सिद्ध में छिप गया है, किंतु इसका अर्थ प्रसंगानुसार है, भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग रूप में ग्रहण कर लेते हैं। चरवाहे के लिए अर्थ है चरते हुए मवेशियों को घर ले जाना चाहिए, भक्त के लिए अर्थ है प्रार्थना करने का समय आ गया है, और बहू के लिए अर्थ है घर में या मंदिर में दीपक जला देना चाहिए। यहाँ पर पहले उदाहरण है सूरज डूब गया, सिर्फ एक शब्द पकड़ लीजिए आप, सूरज डूब गया। सूरज डूब गया का अर्थ क्या होता है, सब अपने अपने काम में रत हो जाते हैं। सूरज डूब गया है, कोई खाना बनाने वाली खाना बनाने आ जाती है, गाय है जो जंगलों में घूमती रहती है, मवेशियां वो अपने घरों को लौटने लगती है जिसको गोधूली बेला कहा जाता है। सूरज डूब जाता है तो इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें परिवर्तन होने लगती है। ऑफिस से लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहू जो घर की होती है वो अपने घर को साफ सुथरा करके मंदिर में या अपने आंगन में दिए जलाने की तैयारी करने लगती है। और दूसरा होता है कि अपने घर के जो मवेशियां होते हैं वो अपने घर वापस लौटने लगते हैं। और इसी तरह से समझ में आता है जो भक्तगण होते हैं वो भी अपने भक्त जो होते हैं वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाने लगते हैं। घर या मंदिर में दीपक जलाना चाहिए तो ऐसा बहू कहती है।
गौरी पूजन जानी पठाई करत प्रकाश वेरत फुलवाई। इस पंक्ति में सीधा अर्थ है कि गौरी पूजन के लिए सीता जी ने माँ ने भेजा था। अब उनकी माँ जो थी उन्होंने भेजा था कि वहां पर जाकर उन्होंने जैसे ही फुलवारी में विचरण करने लगी थी, माँ के उद्यान में विचरण करने लगी थी, तो वहां पर उन्होंने रामचंद्र जी को देखा। किंतु इन पंक्तियों में जो अन्य अर्थ ध्वनित हो रहे हैं वह सीता जी की अनन्य सुंदरता, जो उस उद्यान में फूलों जैसी थी, जहाँ पर फूलों की फुलवारियां लगी हुई थी, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे थे फूल जो बहुत सुंदर थे, लेकिन वो सीता जी से कम थे। सीता जी का जो मुखड़ा था वो बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर लग रहा था उन फूलों की तुलना में। वह इतनी गौरी है कि जहां जहां फुलवारी में जाती है वहां वहां प्रकाश सा हो जाता है। ये अर्थ व्यंजना शक्ति के द्वारा बोधित होता है। यानी कि फूलों की जो फुलवारी है, जो फूलों की फुलवारी जो है वो बहुत सुंदर है, और वो इतनी गोरी है, इतनी सुंदर है कि उनका जो प्रकाश है फूलों पर पड़ रहा है और फूल भी बहुत सुंदर होते जा रहे हैं। अब इसका उदाहरण सिर्फ एक ही है कि रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उमरे मोती माने सून। इसका अर्थ होता है गाने में पानी शब्द का जो अर्थ है वो मोती की प्रसंग है, चमक लाता है। पानी जो है वो मोती पर चमक लेकर आता है, और मनुष्य के संदर्भ में लज्जा, और चूना जो होता है का संदर्भ है वो पानी के बिना चूना नहीं करता है। पानी शब्द से विभिन्न विभिन्न अर्थों के प्रति व्यंजना शक्ति होती है। जिसका अर्थ निकलता है, जिसका सटीक अर्थ निकलता है, वो व्यंजना शक्ति कहलाती है। उदयाचल से बाल हंस फिर उड़ता अंबर में अवतात, फैले पंख स्वर्ण पंखों से हम भी करते हुए मारुत से बात। ये हंस शब्द से अर्थ निकलता है। हंस एक पक्षी है, हंस सूरज भी है। बाल हंस से तात्पर्य नवोदित सूर्य जो बिल्कुल नया नया उड़ रहा है। आप बड़े ये पति के लिए कहा गया है। और जो ये शब्द हैं, जो हमारी शब्द शक्ति है, इसमें आपने अभी तक पढ़ा है व्यंजना, लक्षणा और अभिधा, तीन शक्तियों के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम इन तीन शक्तियों के जो है शब्द शक्ति के बारे में आपको तीन जो अर्थ दिए गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब जो अभिधा है उसके शब्द गुण भी अलग होते हैं, उनके रूप भी अलग होते हैं। तो छोटा सा चैप्टर है ये, इसको भी आप यही समझ लीजिए कि शब्द जो गुण है रस के अनिवार्य तत्व गुण होते हैं। ये जो जिस प्रकार अग्नि के साथ उत्कृष्टता सदा रहती है, यानी कि अग्नि जब जलती है तो वो गर्म जलन टाइप की होती है, उसको हाथ लगाओ तो जलन होती है। उसी प्रकार रस के साथ सदा गुण रहता है। जो रस होते हैं उनमें सदा गुण भरे रहते हैं। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह माधुरी, ओज आदि रस के धर्म है। धर्म के जो रस होते हैं, जो रस के धर्म होते हैं, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं। वो ओजस होते हैं, यानी कि माधुरी, सरल, सुबोध होते हैं। हम अपनी कविताओं में लास्ट में लिखते हैं जो काव्य सौंदर्य में कि उनका ओजस जो है वो पूर्ण रूप से प्रभावपूर्ण है, सरल सरस है। यानी कि कविता के आधार पर उनको लिखा जाता है कि उनको कैसे रस में आया। जैसे हमने मान लीजिए कोई युद्ध वाली कविता पढ़ी तो हम उसको वीरता, वीर रस कहेंगे उसको, है ना। और जो डरने वाली कविता लिखी तो उसको हम भय रस कहेंगे, यानी कि भयानक रस में कह सकते हैं उसको। और जो रहस्यमयी होती है तो उसको हम